So good morning, students. Today we are to discuss PV diagram for the four-stroke Otto cycle engine. For the four-stroke Otto cycle engine, and PV diagram means pressure and volume diagram. PV diagram means pressure and volume graph. भाई पेट्रोल और एयर मिक्सचर व्हेन एंटर्स इनटू द सिलेंडर, उस तो बाद ਜਿਹੜਾ है उसका प्रेशर और वॉल्यूम किस तरह वेरी कर रहा है विद द मूवमेंट ऑफ द पिस्टन, ਤਾਂ ਉਹ उसका ग्राफ है. दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ pressure along y axis and volume along x axis. Now this is for Otto cycle, mean petrol engine, and it is a theoretical one, and it is for four-stroke Otto cycle. Now in the four strokes Otto cycle engine, the number of strokes during which the cycle completes वो चार ने. चार स्ट्रोक दे विच थर्मोडायनेमिक साइकिल जिहड़ा है उसका मैकेनिकल साइकिल जिहड़ा कंप्लीट हो जाता है. सो ये चार स्ट्रोक्स जिहड़ियां ने वो किहड़ियां स्ट्रोक्स है असीं पहले लैक्चर के दौरान भी डिस्कस किया सी. क्लासीफिकेशन ऑफ इंजन दे विच कि इंजन्स जिहड़े क्लासीफाई किए जा सकते ऑन द बेसिस ऑफ वर्किंग साइकल्स, टाइप ऑफ वर्किंग साइकल्स. ठीक है. सो टाइप ऑफ वर्किंग साइकिल दे विच फोर स्ट्रोक इंजन या टू स्ट्रोक इंजन है. एंड ऑन द बेसिस ऑफ थर्मोडायनेमिक साइकिल भी असी डिस्कस करते हैं कि थर्मोडायनेमिक साइकिल केड़ा है. ठीक है. जिस तरह ऑटो साइकिल है, डीजल साइकिल है या ड्यूल साइकिल वो दे विच है. सो फोर स्ट्रोक ऑटो साइकिल इंजन. सो फोर स्ट्रोक्स जिहड़ियां है, फर्स्ट इज द सक्शन स्ट्रोक, सेकंड इज द कंप्रेशन स्ट्रोक, इट इज स्ट्रोक, एंड थर्ड इज द वर्किंग और एक्सपेंशन या मेनली ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਵਰ ਸਟ੍ਰੋਕ. ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਾਮਨਲੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਥਰਡ ਸਟ੍ਰੋਕ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਸਟ੍ਰੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, और उन्होंने नाम दूसरे भी है, वर्किंग स्ट्रोक भी कह लीदा है, एक्सपेंशन स्ट्रोक भी कह लीदा है. और चौथा जड़ा है दैट इज द एग्जॉस्ट स्ट्रोक. एग्जॉस्ट ये चार स्ट्रोक्स ने. सो फर्स्ट जड़ी है ये फर्स्ट स्ट्रोक जड़ी है उसके दौरान पीवी डायग्राम दे विच की हो रहा है, प्रेशर और वॉल्यूम किस तरह वेरी कर रहे हैं सिलेंडर दे विच वो दस्या जाएगा. पहली स्ट्रोक जड़ी है व्हेन द पिस्टन मूव्स फ्रॉम 1 to 2. 1 to 2 mean 1 is at the initially ਜਦੋਂ piston is at the TDC, top dead center position, and TDC तो piston ਜਿਹੜਾ है it start moving towards the BDC position. so ਉਹਦੇ ਦੌਰਾਨ सक्शन ਦੇ ਦੌਰਾਨ सक्शन stroke ਦੇ ਦੌਰਾਨ piston starts moving from top dead center position to bottom dead center position. so ਇਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ चार्ज इज एडमिटेड इनटू द सिलेंडर. चार्ज जिहड़ा है, चार्ज किहड़ा है पेट्रोल इंजन दे चार्ज जिहड़ा है वो एयर एंड पेट्रोल मिक्सचर हुंदा है. ये चार्ज है फ्रैश चार्ज जिहड़ा है इट एंटर्स इनटू द सिलेंडर. सो ये जिहड़ा चार्ज है ये कार्बोरेटर दे विचों दा मिक्सचर तैयार हो के एयर ते पेट्रोल दा जिहड़ा है मिक्सचर तैयार हो के इन दी मिस्ट फॉर्म, जिस तरह मिस्ट जिवें फॉग फॉर्म दे विच ओदे पेट्रोल दे वेपर और एयर आपस दे विच प्रॉपर प्रोपोर्शन दे विच रेशियो ते मिक्स हो के they'll enter into the cylinder, and this air and petrol mixture jada hai isnu ਅਸੀਂ charge ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, charge. ठीक है. and this charge is admitted into the cylinder during the suction. जिस तरह ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਡੀਸਿਨ ਨੂੰ ਸਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿਸਟਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਲੰਜਰ ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਡੀਸਿਨ ਐਂਟਰ ਇਨਟੂ ਦਾ ਸਿਲੰਡਰ ਆਫ ਦਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ. सो इस तरह ही इंजन के सिलेंडर के जो चार्ज है वो पहली स्ट्रोक सक्शन स्ट्रोक के दौरान इट विल एंटर इनटू द सिलेंडर. और ये दौरान की है एंड एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, थ्योरेटिकली एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर च जाएगा. एंड ये जड़ा है वॉल्यूम ऑफ द जड़ा है जो जो पिस्टन जड़ा TDC पोजीशन 1 to 2 मूव करेगा. 1 पोजीशन इज TDC पोजीशन, 2 पोजीशन इज BDC पोजीशन. सो 1 पोजीशन तो 2 पोजीशन तक जो मूव करेगा तो उस दौरान जिवें लिखा है सक्शन होएगी अंदर जो फ्रैश चार्ज एयर ते पेट्रोल का मिक्सचर दिस विल एंटर इनटू द सिलेंडर. एंड इस दौरान वॉल्यूम विल इंक्रीज फ्रॉम
V1 to V2। दिस इज द फर्स्ट स्ट्रोक। दूसरी स्ट्रोक के नाम जड़ा है दैट इज द कंप्रेशन स्ट्रोक। कंप्रेशन स्ट्रोक के दौरान जड़ा है इट कंप्रेशन स्ट्रोक टेक्स प्लेस फ्रॉम 2 to 3। सक्शन स्ट्रोक तो बाद पिस्टन की पोजीशन की है BDC ते है, बॉटम डेड सेंटर पे। सो बॉटम डेड सेंटर टू टॉप डेड सेंटर ए मूव करेगा ड्यूरिंग द कंप्रेशन स्ट्रोक। एंड यदि थर्मोडायनेमिकली स्टेट्स जड़ियां हैं इन दिस PV डायग्राम, प्रेशर एंड वॉल्यूम डायग्राम, इस 2 स्टेट तो लैके 3 स्टेट तक ये मूव करेगा। एंड ये दौरान वट विल हैपन, प्रेशर विल राइज एज वेल एज टेंपरेचर भी राइज करेगा। इस दौरान पहला एटमॉस्फेरिक प्रेशर ते सी एयर ते फ्यूल का मिक्सचर, पेट्रोल का मिक्सचर या चार्ज, और हुण जड़ा है उसका प्रेशर जड़ा है इट विल राइज टू 3 पॉइंट। हुण प्रेशर P3 हो गया, समझेंगे। सो P3 ते जाके की होना है कि पेट्रोल इंजन दे विच स्पार्क प्लग इज देयर। सो जड़ा कंप्रेस्ड चार्ज है एयर ते पेट्रोल का मिक्सचर है, इसनू इग्नाइट किया जाएगा बाय द स्पार्क प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द स्पार्क प्लग। स्पार्क प्लग जड़ा है स्पार्क प्रोड्यूस करेगा और उस स्पार्क दे नाल जड़ी है यदि इग्निशन शुरू होएगी पेट्रोल ते एयर मिक्सचर दी एट इंस्टेंटली इन नो टाइम, इंस्टेंटेनियसली इन नो टाइम जड़ा है वो जड़ा मिक्सचर है उसनू उसकी बर्निंग शुरू हो जाएगी, इग्निशन शुरू होएगी और केमिकल एनर्जी जड़ी है पेट्रोल दी जड़ी है दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। हीट एनर्जी दे नाल की है उसका प्रेशर एकदम राइज करेगा इंस्टेंटेनियसली, मतलब इन नो टाइम, जीरो टाइम दे विच वो अपना प्रेशर जड़ा है इट विल राइज। एंड दिस 3 to 4 प्रोसेस जड़ी है दिस इज ए कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन प्रोसेस। ये विच हीट ऐड हो गई, यानी कि फ्यूल जड़ा है वो बर्न होया और उसकी केमिकल एनर्जी जड़ी उस स्टोर्ड है वो ट्रांसफॉर्म हो गई हीट एनर्जी च। हीट एनर्जी दे विच बदलण दे नाल उसका टेंपरेचर पहला बढ़ेगा, नाल ही प्रेशर बढ़ेगा। सो ये जड़ा प्रोसेस जड़ी है ये थ्योरेटिकली इंस्टेंटेनियसली ही कंप्लीट हो जाती है इन नो टाइम। जिस तरह से गैस लाइटर दे नाल गैस जलाने हैं तो उस समय इन नो टाइम वो गैस जड़ी है जो ही ऑन करते हैं उन्होंने लाइटर नाल इग्नाइट करते हैं तो नाल ही वो फ्लेम पैदा हो जाती है इन नो टाइम। इस तरह अंदर जड़ा 3 to 4 प्रोसेस जड़ी है वो दौरान जड़ी है दिस इज कांस्टेंट वॉल्यूम कंबस्टन प्रोसेस। ठीक है। सो 2 to 3 कंप्रेशन प्रोसेस एंड 3 to 4 नाल ही जो कंप्रेशन कंप्लीट हुई स्पार्क इज गिवन। सो स्पार्क के नाल अंदर जड़ी है कंबस्टन शुरू हुई, कंबस्टन के नाल उसका प्रेशर और टेंपरेचर इट विल राइज टू 4। नाउ द थर्ड स्ट्रोक इज द वर्किंग और द एक्सपेंशन और पावर स्ट्रोक। मेनली कॉमनली असं पावर स्ट्रोक ही ज़्यादातर कहने हाँ। सो ये दौरान क्योंकि पावर पैदा होंगी है इंजन दे विच, ये 4 स्ट्रोक्स के दौरान सिर्फ एक स्ट्रोक के दौरान ही इंजन दे विच पावर प्रोड्यूस होंगी, बाकी 3 स्ट्रोक जड़ियाँ ने वो फ्लाईव्हील दे नाल चलदियां हैं। वो बाकी 3 स्ट्रोक्स नूं जिवें सक्शन स्ट्रोक के दौरान TDC टू BDC पिस्टन मूव करना, कंप्रैशन स्ट्रोक के दौरान पिस्टन नूं मूव करना, वो जी एनर्जी रिक्वायर्ड है ये हर इंजन दे विच फ्लाईव्हील लग्या हुंदा है। फ्लाईव्हील दे विच एक्सट्रा एनर्जी जड़ी है स्टोर हो जाती है। एंड ये आइडल इन्हों कहते आइडल स्ट्रोक्स, ये दौरान पावर पैदा नहीं होंगी। इन्हों रन करने के लिए जी एनर्जी एक्सट्रा एनर्जी स्टोर्ड है फ्लाईव्हील दे विच वो जी सप्लाई होंगी है और उहदे नाल ही सक्शन स्ट्रोक, कंप्रैशन स्ट्रोक और एग्जॉस्ट स्ट्रोक दे हैपन्स। वो इन्हां नाल इत्थों पावर मिलती है उन्होंने। नो वर्किंग और द एक्सपेंशन स्ट्रोक और पावर स्ट्रोक के दौरान नो after the compression stroke and combustion the position of the piston is at again TDC। so इथों जड़ी हाई प्रेशर हाई टेंपरेचर गैसेस दे नाल जेड़ा प्रेशर एनर्जी पैदा होएगी it will force the piston to perform this power stroke। so there are 4 to 5 जड़ी है this is the power stroke। so power stroke दे दौरान जड़ी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हो रही है theoretically it is a isentropic expansion process। और 2 to 3 दे प्रोसेस दे दौरान जड़ी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हो रही है that is the isentropic compression process। समझेंगे।
सो 4 to 5 ਜਿਹੜੀ ਹੈ this is the power stroke. Piston moves from TDC position to again BDC position and gases ਜਿਹੜੀਆਂ high pressure high temperature gases ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ they will expand, ਉਹ expand ਕਰਨਗੀਆਂ and ਜਿਹੜੀ power will be produced. ਇਸ 4 to 5 ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਦੌਰਾਨ power produce ਹੋਏਗੀ, ठीक है. So this is the power stroke. Next stroke ਜਿਹੜੀ ਹੈ fourth one is the exhaust stroke. ਜਦੋਂ ਪਾਵਰ ਸਟ੍ਰੋਕ ਕੰਪਲੀਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਿਸਟਨ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਹੁਣ BDC ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਹੈ. ਪਿਸਟਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ that will be at BDC ਪੋਜੀਸ਼ਨ. BDC ਮਤਲਬ ਬॉटम ਡੈਡ ਸੈਂਟਰ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਹੈ. ਸੋ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਨਲੈਟ ਵਾਲਵ ਕਲੋਜ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਐਗਜ਼ੌਸਟ ਵਾਲਵ ਓਪਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਸੋ ਇਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹੀ ਐਗਜ਼ੌਸਟ ਵਾਲਵ ਖੁੱਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਰਨਟ ਗੈਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਵੇਸਟ ਗੈਸਿਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਐਟਮੋਸਫੇਰਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਾਲਵ ਜਦੋਂ ਹੀ ਐਗਜ਼ੌਸਟ ਵਾਲਵ ਓਪਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕਦਮ ਸਿਲੰਡਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਡਾਊਨ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਮਝਗੇ. ਸੋ 5 to 2 ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹੀ ਇੱਥੇ 5 ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਗਜ਼ੌਸਟ ਵਾਲਵ ਓਪਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦੀਆਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇੱਕਦਮ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਇਟ ਇਜ਼ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਵਾਲੀਅਮ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀਟ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਵਾਲੀਅਮ ਹੀਟ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ. ਇਹ ਸਾਈਕਲ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਆਟੋ ਸਾਈਕਲ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਆਪਣਾ 4th ਸਮੈਸਟਰ 에ਅਰ ਸਟੈਂਡਰਡ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ. ਸੋ ਉਹਦੇ ਦੌਰਾਨ 5 to 2 ਇਜ਼ ਦਾ ਹੀਟ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ. ਸੋ ਹੁਣ ਪਿਸਟਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੁਣ BDC ਤੇ ਹੈ. ਜਦੋਂ ਹੀ BDC ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਪਿਸਟਨ ਤਾਂ ਇੱਥੇ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਐਗਜ਼ਾਸਟ ਵਾਲਵ ਜਿਹੜਾ ਓਪਨ ਹੈ. ਸੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪਿਸਟਨ ਵਿਲ ਮੂਵ ਫਰੋਮ BDC to again TDC performing exhaust stroke. This is now exhaust stroke. वापस exhaust stroke करता है. ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ burnt out gases ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਸਿਲੰਡਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇ ਹੈ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ these gases will be pushed by the upcoming piston, ठीक है, so that ਜਿਹੜਾ exhaust gases ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ clear out ਹੋ ਜਾਣ, ठीक है. So this is the exhaust process, exhaust stroke. At 5 exhaust valve open and exhaust takes place at the constant volume. ये constant volume ਤੇ exhaust होएगा, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ pressure will decrease as it is represented by the line 5 to 2. Finally the piston move towards the cover end expelling the gases. ਹੁਣ 2 ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ piston cover end ਮਤਲਬ TDC ਜਿਹੜਾ BDC ਨੂੰ crank end ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਉਸ ਸਾਈਡ ਵੱਲ crank ਹੈ ਔਰ TDC ਨੂੰ cover end ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹਦੇ ਸਿਲੰਡਰ ਦਾ ਹੈਡ ਹੈ ਜਾਂ ਕਵਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ cover end ਕਹਿੰਦੇ. And expelling the gas. Finally the piston moves towards cover end expelling exhaust gases at atmospheric pressure as represented by the line 2 to 1. So this is the pressure volume diagram of the 4-stroke Otto cycle and it is a theoretical diagram. Actual diagram is different than ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ next discuss ਕਰਾਂਗੇ. ਇਹ theoretically ਇਹ processes ਹੋਣਗੀਆਂ. ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਆਏਗੀ, ਜੇਕਰ ਥਿਓਰੈਟਿਕਲੀ ਅਸੀਂ ਡਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਆਏਗੀ. ਸੋ ਇਹ ਆਪਣਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਐਨੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ? ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਤੇ ਪੁੱਛੋ. ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਤੇ ਪੁੱਛੋ ਬੇਟਾ. ਸਭ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਹਾਂ ਨਾ ਚ ਬੇਟਾ ਜਵਾਬ ਦੇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਹੈਲੋ यस सर. ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਹਾਂਜੀ ਸਰ. ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ? ਓਕੇ ਓਕੇ. ਸੋ ਨਾਓ ਵੀ ਮੂਵ ਟੂ ਦਾ ਨੈਕਸਟ ਸਲਾਈਡ. ਨਾਓ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ PV ਡਾਇਗਰਾਮ 4 ਸਟ੍ਰੋਕ ਆਟੋ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਥਿਓਰੈਟਿਕਲ ਸੀ. ਥਿਓਰੈਟਿਕਲੀ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਵੈਂਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੇ ਵਾਲੀਅਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਦਾ ਥਿਓਰੈਟਿਕਲੀ, ਬਟ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ. ਐਕਚੁਅਲ ਅਗਰ ਇੰਜਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਡਰਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਆਪਰੇਟਸ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਡਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਾਲੀਅਮ ਗ੍ਰਾਫ ਤਾਂ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਪਿਸਟਨ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ੇਪ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਕਚੁਅਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਮੇਨ ਲੂਪ ਹੈ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਲੂਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨੀਚੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੂਪ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਸੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਆਰ ਵਿਲ ਡਿਸਕਸ.
नो PV डायग्राम जी है 4 स्ट्रोक साइकिल. नाउ वी विल डिस्कस PV डायग्राम फॉर 4 स्ट्रोक साइकिल ऑटो साइकिल इंजन. दिस इज द एक्चुअल एंड प्रैक्टिकल ऑटो साइकिल जी है डायग्राम भी कह सकते हैं. हुण फर्क की है, फर्क मेन दो है जिहड़े कि मैं बोल्ड किए हैं. थ्रैटिकली PV डायग्राम कॉर्नर जिहड़े ने दे आर शार्प. तुसीं पिछली जिहड़ी है ਇਹਦੇ ਚ देखोगे ये कॉर्नर्स जिहड़े ने आ वाला कॉर्नर इत्थों जिथे भी जिहड़ा है ये शार्प है, ये सारे शार्प कॉर्नर्स ने. लेकिन एक्चुअली जिहड़ी है जिहड़े है ये शार्प नहीं है, ये राउंड ने कॉर्नर बने हुए सारे राउंड ने. इदा मतलब 2 तो 3 अगों इदा एकदम नहीं इदा 4 जा रही फिगर, 2 तो 3 इदा राउंड होके फिर इदा 4 वाल जा रही है, फिर इस तरह 5 वाल इस तरह. यह राउंड ने. ये क्यों है? इसका कारण की है कि जिहड़े वाल्व्स ने इंजन दे विच 2 वाल्व ने, एक इनलेट वाल्व ते एक आउटलेट, एक एग्जॉस्ट वाल्व. इनलेट वाल्व ते एग्जॉस्ट वाल्व जिहड़ा है वो इंस्टेंटेनियसली ओपन नहीं हुंदा. ओपन और क्लोजिंग जिहड़ी है इनलेट वाल्व और एग्जॉस्ट वाल्व दी ओपनिंग और क्लोजिंग, बंद होना और खुलना जिहड़ा है इंस्टेंटेनियसली नहीं है, क्योंकि ये मैकेनिकल वाल्व है. ये दे टेक सम टाइम, चाहे फ्रैक्शन ऑफ सेकंड ही ले रहे हैं, बट दे आर टेकिंग टाइम. इंस्टेंटेनियस का मतलब है इन जीरो टाइम. जिस तरह से लाइट ਨੂੰ स्विच लाइट स्विच ऑन करते हैं तो नाल ही बल्ब जिहड़ा है जगदा है, वो कहते इंस्टेंटेनियस, ਉਹਦੇ ਚ कोई टाइम नहीं लग्या. बट जिहड़ी वाल्व्स की ओपनिंग एंड क्लोजिंग जिहड़ी है वो इंस्टेंटेनियस नहीं है. ठीक है, दे वाल्व्स ओपन एंड क्लोज इन सम टाइम. सो इसके कारण ही कॉर्नर जिहड़े डायग्राम दे जिहड़े ने दे आर नॉट शार्प, दे आर राउंड. समझ आ गई? कॉर्नर्स जिहड़े डायग्राम दे दे आर नॉट शार्प. एक इहदा डिफरेंट होने का एक कारण ये है. ओके, दूसरा कारण जिहड़ा है कि दूसरी डिफरेंस की है एक्चुअल और थ्रेटिकल जिहड़ी डायग्राम सी ऑटो साइकिल दी ਉਹਦੇ ਚ क्यों की डिफरेंस सी. दूसरा है यह जिहड़ा लूप बनया है. ठीक है, यह लूप बनया है तो तुसी पिछली फिगर च देखोगे ये स्ट्रेट लाइन आ रही है. सक्शन और एग्जॉस्ट प्रोसेस एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर ते सक्शन हो रही है. अंदर इंजन के अंदर भी प्रेशर जिहड़ा है एटमॉस्फेरिक है और एग्जॉस्ट के दौरान भी इंजन के अंदर प्रेशर जिहड़ा एटमॉस्फेरिक है. बट एक्चुअली जिहड़ा है वो इस तरह नहीं है. सक्शन एंड एग्जॉस्ट आर टेकिंग थ्रेटिकली दे आर टेकिंग प्लेस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर. एक्चुअली जिहड़े है सक्शन टेक्स प्लेस, सक्शन जिहड़ी है सक्शन कदों हो रही है 1 to 2. सो यह एटमॉस्फेरिक प्रेशर लाइन है. दिस लाइन इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर लाइन. सो एटमॉस्फेरिक प्रेशर सिलेंडर के अंदर जिहड़ा प्रेशर है सक्शन के दौरान वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो घट रहिंदा है, इस तरह वेरी करता है 1 to 2. ठीक है, ये क्यों इस तरह है? बिकॉज ड्यू टू रेजिस्टेंस ऑफ द इनलेट वाल्व. इनलेट वाल्व जब ओपन हो रहा है और उहदा रेजिस्टेंस है, फ्रिक्शन है. ठीक है, जिहड़ा उन्होंने एंटरिंग चार्ज है, एयर फ्यूल मिक्सचर है, वो वाल्व्स दे नाल रब करके जा रहा है. सो देयर इज सम फ्रिक्शन. सो उहदे कारण जिहड़ा है there is a resistance of inlet valve to the entering charge. So exhaust takes place. ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ exhaust है, exhaust takes place at pressure higher than the atmospheric pressure. ਹੁਣ exhaust ਕਦੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ 2 to 1. ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪਿਕਚਰ ਹੈ ਥਿਓਰੈਟੀਕਲ ਪਿਕਚਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਦੌਰਾਨ 2 to 1 ਇੱਕ exhaust ਹੋ ਰਿਹਾ है, 1 to 2 ਜਿਹੜਾ है सक्शन हो रही है. बट ये दोनों स्ट्रेट लाइन है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ते हो रही हैं. बट एक्चुअली ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर ते नहीं हो रही हैं. सक्शन जिहड़ी हो रही है ड्यूरिंग सक्शन इनसाइड प्रेशर इन द सिलेंडर जिहड़ा है लेस दैन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. एटमॉस्फेरिक प्रेशर लाइन है, इस तो नीचे है. एंड ड्यूरिंग एग्जॉस्ट प्रेशर एंड क्यों है? दिस इज ड्यू टू रेजिस्टेंस ऑफ द इनलेट वाल्व टू द एंटरिंग चार्ज. 2 to 1 जिहड़ा है 2 to 1 की है एग्जॉस्ट प्रोसेस हो रही है. सो एग्जॉस्ट प्रोसेस के दौरान जिहड़ा है इनसाइड प्रेशर जिहड़ा सिलेंडर दे विच है दैट इज द हायर दैन द दैट बिकम्स हायर दैन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. वो क्यों है? क्योंकि एग्जॉस्ट जिहड़ा वाल्व है दैट इज आल्सो ड्यू टू रेजिस्टेंस ऑफ एग्जॉस्ट वाल्व
टू द एग्जॉस्ट गैसेज। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੈਸਿਸ ਬਰਨਟ ਗੈਸਿਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਰ ਐਕਸਪੈਲ ਕਰਨੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆਫਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਾय द एग्जॉस्ट वाल्व। ठीक है, ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਐਗਜ਼ੌਸਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ that is higher than the atmospheric pressure। so ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, this makes a small area in the loop form। so ਇਹ 1 2 1 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ small area ਬਣ ਗਿਆ in loop form। in ਇਹ ਜਿਹੜਾ area ਹੈ this represent the pumping loss of the engine। engine pump ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, pumping loss ਇਨਕਾ ਨੇ pumping loss of the engine। and ਇਹ area ਅਸੀਂ negative area ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ calculation ਅਗਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਵਰ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਾਲੀਅਮ ਡਾਇਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਥਰਮੋਡਾਇਨਾਮਿਕਸ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਿਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਾਲੀਅਮ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਅੰਡਰ ਕਰਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ that will represent the work done। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਰਕ ਡਨ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉੱਪਰਲਾ ਲੂਪ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਵਰਕ ਡਨ, ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਰਕ ਡਨ ਹੈ, ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਰਕ ਡਨ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇੰਜਨ ਦੁਆਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਡਿਊਰਿੰਗ ਪਾਵਰ ਸਟ੍ਰੋਕ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਇੰਜਨ ਦੀ ਨੂੰ ਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ੌਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਊ ਟੂ ਪੰਪਿੰਗ ਲਾਸਿਸ, ਐਜ਼ ਪੰਪਿੰਗ ਲਾਸਿਸ ਵੇਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਮਝ ਗਏ। and this is called as the negative area and this area represent the pumping losses। समझ आ गई। और net work done कितना हो गया है, this area this is positive area and this is negative area। so net area net work done ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ positive area minus negative area। फिर साइकिल ਦੇ दौरान एक साइकिल ਦੇ दौरान कितना वर्क प्रोड्यूस होया वो किस तरह ਅਸੀਂ कैलकुलेट करांगे। area ਜਿਹੜਾ पॉजिटिव एरिया माइनस नेगेटिव एरिया, ये मतलब लॉसेस आ जाएगा। सो ये चीज क्लियर है सारे ਨੂੰ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ क्वेश्चन है ਤਾਂ ਪੁੱਛੋ। एनी क्वेश्चन? इट इज क्लियर टू ऑल? रिपीट ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ओके, सो ये चीज क्लियर है। सो ਹੁਣ तक ਅਸੀਂ डिस्कस किया है, एक है पीवी डायग्राम फॉर 4 स्ट्रोक ऑटो साइकिल थ्योरेटिकल, ये थ्योरेटिकल है। एंड दूसरी जी डायग्राम है दिस इज द प्रैक्टिकल और एक्चुअल डायग्राम। पीवी डायग्राम एक्चुअली इस तरह ਹੁੰਦਾ है। एक ਤਾਂ दो डिफरेंसेस आ गए एक्चुअल ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਆ ਗਏ, ਇੱਕ ਦਾ ਕਾਰਨ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ डिफरेंस है, कॉर्नर्स ਜਿਹੜੇ ਰਾਉਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਦਾ ਰਾਉਂਡ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਾਲਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਓਪਨਿੰਗ ਔਰ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ that is not instantaneous, इंस्टेंटेनियस नहीं है, ये मैकेनिकल वाल्स है। मैकेनिकल वाल्स खोलन बंद होन, खुलन लग्या बंद होन लग्या, दे टेक सम टाइम का मतलब है चाहे वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड है। हुण इंजन 2000 आरपीएम ते चल रहा तो वाल ओपनिंग क्लोजिंग दा टाइम तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड च ही आएगा, मिली सेकंड्स दे विच आएगा। तो इन्ना घट टाइम दे विच वाल ओपन क्लोज, पर वो टाइम लै रहा चाहे 1 मिली सेकंड मतलब 1 सेकंड का 1000वां हिस्सा लै रहा, बट इट इज नॉट इंस्टेंटेनियस। सो ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ शार्प कॉर्नर्स नहीं आ रहे, राउंड कॉर्नर आ रहे हैं। दूसरा है कि पंपिंग लॉसेस हो रहे हैं जिहदे करके पंपिंग एरिया लूप नेगेटिव एरिया डेवलप हो रहा है ड्यूरिंग सक्शन एंड एग्जॉस्ट स्ट्रोक। सो दिस इज ड्यू टू रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इनलेट एंड द एग्जॉस्ट वाल्व। इनलेट वाल्व एंटरिंग चार्ज ਨੂੰ रेजिस्ट कर रहा है, अंदर सिलेंडर ਦੇ अंदर एंटर ਕਰਨ ਤੇ खुल जाता है, बट वो ਉਹਦੇ ਚ फ्रिक्शन ਦੇ कारण देर इज सम रेजिस्टेंस, ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ अंदर ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਐਟਮੋਸਫेरिक ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੋਂ ਘਟ ਰਿਹਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ੌਸਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੈਸਿਸ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਾਲਵ ਓਪਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਐਗਜ਼ੌਸਟ ਵਾਲਵ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆਫਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਰਨਟ ਆਊਟ ਗੈਸਿਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਐਕਸਪੈਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਿਲੰਡਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦਾ ਐਗਜ਼ੌਸਟ ਸਟ੍ਰੋਕ। ਨੋ नेक्स्ट वी विल डिस्कस है, ये तो हो गया ऑटो साइकिल, पहला असी डिस्कस किया है। हुण आपां डीजल साइकिल डिस्कस करते हैं भी डीजल साइकिल किस तरह वर्क करता है। ऑटो साइकिल नूं असी कॉन्स्टेंट वॉल्यूम साइकिल भी कहने हैं। ऑटो साइकिल नूं असी कॉन्स्टेंट वॉल्यूम साइकिल, क्योंकि इहदे विच कंबस्टन जिहड़ी हीट एडिशन प्रोसैस जिहड़ी है
ये 3 to 4 हो रही है एंड इट इज ए कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। इस दौरान V3 इज इक्वल टू V4, वॉल्यूम कांस्टेंट है, सो इट इज आल्सो कॉल्ड एज अ कांस्टेंट वॉल्यूम इंजन। It is also called as the constant volume engine. Now the next is the diesel cycle. ਅਸੀਂ classification ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ we can divide cycle engines on the basis of thermodynamic cycle also, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਟੋ ਸਾਈਕਲ ਹੈ, ਡੀਜ਼ਲ ਸਾਈਕਲ ਹੈ ਔਰ ਡਿਊਲ ਸਾਈਕਲ ਹੈ। ਆਟੋ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ as thermodynamic ਸਾਈਕਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹ 4 प्रोसेसेस हो रही हैं, ठीक है। तो 4 प्रोसेस हो रही हैं, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस, कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन प्रोसेस, देन आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन प्रोसेस, कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन प्रोसेस। ये सारी हैं 4 प्रोसेसेस, ये थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस है ਜਿਹੜੀਆਂ कि साइकिल के दौरान हो रही हैं। इसी तरह डीजल साइकिल है। डीजल साइकिल जड़ा है, डीजल इंजन जड़े हैं थ्योरेटिकली डीजल साइकिल पे वर्क करते हैं। द टाइप ऑफ द थर्मोडायनेमिक साइकिल on which diesel engines work theoretically, that is a diesel cycle. So diesel cycle जिस तरह पेट्रोल साइकिल ਜਿਹੜਾ ਆਟੋ ਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ SI ਇੰਜਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, SI ਇੰਜਨ। ਆਟੋ ਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ SI ਸਪਾਰਕ ਇਗਨੀਸ਼ਨ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਾਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਇਗਨੀਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਡੀਜ਼ਲ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ देयर इज नो ਸਪਾਰਕ ਪਲੱਗ। ਉਸ ਦੀ ਵਿੱਚ ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਰਾਈਜ਼ ਰੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, उसका टेम्परेचर रेज होंगे। टेम्परेचर इन्ना ज़्यादा रेज होंगे कि 600-650 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाता है। और डीजल का जो सैल्फ इग्निशन टेम्परेचर है अपने आप जिससे अग लग जाती है वो 400 डिग्री सेंटीग्रेड है। सो सैल्फ इग्निशन टेम्परेचर तो 600 डिग्री सेंटीग्रेड जोड़ा है वो मच हायर। सो उसकी कंप्रैशन के नाल ही इन्नी ज़्यादा कंप्रैशन होंगी है तो उसदे नाल टेम्परेचर इन्ना वधदा है कि फ्यूल जोड़ा है उसकी कंप्रैशन इग्निशन इंजन बन जाता है, और कंप्रैशन इग्निशन होंगी। सो दैट्स वाई डीजल इंजन आर आल्सो कॉल्ड एज द कंप्रैशन इग्निशन इंजन। पेट्रोल इंजन आर कॉल्ड एज द स्पार्क इग्निशन इंजन। दूसरा है हीट एडिशन जी है, एक कांस्टेंट प्रैशर के उत्ते हीट एडिशन होंगी है। सो दिस इन दिस डायग्राम दिस इज ए साइकिल, डीजल साइकिल। सो 0 1 2 3 4 ये सारा डीजल साइकिल है। अगेन दिस इज द PV डायग्राम ऑफ द डीजल साइकिल, प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम, एंड दिस इज द टेम्परेचर एंड S मींस एंट्रोपी डायग्राम ऑफ द डीजल साइकिल। तो टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम एंड दिस इज द प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम। सो प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम दे विच दिस 0 to 1 इज द सक्शन प्रोसेस, 1 to 2 इज द आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस। सो डीजल इंजन दे विच जिस तरह कि पेट्रोल इंजन दे विच तां एयर और पेट्रोल का मिक्सचर एंटर करता है सक्शन के दौरान, बट डीजल साइकिल दे विच इस तरह नहीं होता। डीजल साइकिल दे विच ओनली एयर एंटर्स ड्यूरिंग द सक्शन, सिर्फ एयर बाहरों एंटर करती है, समझेंगे। और एयर जी है 0 ते एंटर कर दी ਜਦੋਂ कि पिस्टन TDC पोजीशन ते है, सक्शन होंगी है 0 to 1, और वो जी है उसके दौरान पिस्टन विल मूव फ्रॉम TDC पोजीशन टू BDC पोजीशन, बॉटम डेड सेंटर पोजीशन। सो उसके दौरान जो ओनली एयर विल एंटर इनटू द सिलेंडर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। 1 to 2 पिस्टन विल मूव फ्रॉम BDC टू TDC पोजीशन, एंड उसके दौरान जी प्रोसेस होएगी डेट विल बी द आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस। आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस इस दौरान जोड़ा है प्रेशर विल राइज एज वेल एज टेम्परेचर, TS प्लॉट भी नाल दिखाया गया है। सो 1 to 2 जोड़ा है वो टेम्परेचर भी वध रहा है, प्रेशर भी वध रहा है, टेम्परेचर भी वध रहा है। हुण 2 पॉइंट पे आके जोड़ा जिथे ये देयर इज नो स्पार्क प्लग। तो स्पार्क प्लग की जगह इतने जी फ्यूल इंजैक्टर लग्या है, सिलेंडर हैड के उत्ते फ्यूल इंजैक्टर लग्या है। जो ही पिस्टन एयर नूं कंप्रैस कर दे कि दो अगेन TDC से पहुंचता है तो फ्यूल स्टार्ट स्प्रेइंग, ठीक है। एटोमाइज्ड फ्यूल, ठीक है। वो एटोमाइजेशन का मतलब है कि फ्यूल इंजैक्टर जोड़ा है उन्होंने फ्यूल नू वेरी स्मॉल पार्टिकल्स की फॉर्म दे विच स्प्रे करता है सिलेंडर दे विच, कंबस्टन चैंबर दे विच।
सो वो 2 पॉइंट के उत्ते कंबस्ट जिहड़ा है फ्यूल इंजैक्शन शुरू हो जाती है 2 तो 3 और नाल ही क्योंकि टैंपरेचर ज़्यादा है कंप्रैशन दे करके सो उसकी इग्निशन शुरू हो जाती है। तो नाल दी नाल पिस्टन भी मूव करेगा, पिस्टन विल मूव फ्रॉम 2 to 3 एंड हीट विल बी एडिड, हीट एडिशन यानी कि डीजल फ्यूल की जी कैमिकल एनर्जी है उसनों उसकी कंबस्टन शुरू होने दे नाल वो हीट एनर्जी च बदल जाती है और उहदे नाल की है नाल हीट स्प्रे हो रही है और पिस्टन भी मूव कर रहा है और 2 तो 3 जिहड़ी है दिस इज द फ्यूल सप्लाई, फ्यूल इज इंजेक्टेड फ्रॉम 2 to 3 at constant pressure, so it is called as a constant pressure heat engine, ठीक है। सो इस दौरान हीट विल बी एडेड बाय द कंबस्टन ऑफ द डीजल, ठीक है। उस तो बाद 3 पॉइंट ते आके आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन होएगी। आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन के दौरान जिहड़ा है हाई प्रेशर जिहड़ा क्योंकि फ्यूल ने हीट सप्लाई की है, हीट सप्लाई करने नाल टैंपरेचर राइज हो गया है। यह टैंपरेचर पहला 2 से इस पॉइंट से 2 से जो ही फ्यूल बर्न होया कंबस्टन हुई उन्हें हीट पैदा हुई प्रोड्यूस हुई वो हीट के नाल की है उसका टैंपरेचर बढ़ गया, टैंपरेचर इंक्रीज हो गया। देखो 300 डिग्री सॉरी 3 पॉइंट के उत्ते पहुंच गया और 3 पॉइंट तो बाद जिहड़ा है एट पॉइंट 3 ये 3 पॉइंट से फ्यूल सप्लाई जिहड़ी है फ्यूल इंजैक्शन वो बंद कर दी जाती है, फ्यूल इंजैक्टर तो फ्यूल सप्लाई बंद कर दी जाती है और ये 3 पॉइंट में असीं कट ऑफ पॉइंट भी कहते हैं, कट ऑफ पॉइंट। नो उस बाद 3 to 4 जिहड़ा है पिस्टन आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन इज देयर। तो पिस्टन जिहड़ा है गैसेस जिहड़ियां हैं गैसियस प्रोडक्ट्स जिहड़ियां कंबस्टन दियां जिहड़ियां हैं दे विल बी एट हाई टैंपरेचर एंड हाई प्रेशर। हाई प्रेशर दे होने करके they will generate force on the piston and 3 पॉइंट से जो पिस्टन है यानी कि TDC ते है 2 पॉइंट से जो है फ्यूल इंजेक्शन शुरू हो जाती है, ठीक है, और 3 पॉइंट से फ्यूल इंजेक्शन बंद हो जाती है, ठीक है। इस दौरान जी 2 to 3 जिहड़ा है फ्यूल की कंबस्टन हो रही है इन द कंबस्टन चैम्बर और इस दे दौरान इट इज ए कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन प्रोसेस। इस दे दौरान पिस्टन भी मूव कर रहा है 2 to 3 जिस नाल प्रेशर कांस्टेंट रह रहा है इनसाइड द सिलेंडर, सिलेंडर के अंदर प्रेशर कांस्टेंट रह रहा है, नाल कंबस्टन भी हो रही है, नाल हीट एडिशन भी हो रही है। 3 पॉइंट पे आके नाउ द पिस्टन जिहड़ा है वो TDC अपना इस 3 पोजीशन पे है, 2 ते TDC पोजीशन पे है, 3 ते 3 इत्थे पोजीशन पे है। सो इंजैक्शन विल फ्यूल इंजैक्शन जिहड़ी है वो बंद हो जाएगी। सो हुण जिहड़ियां है हाई प्रेशर हाई टैंपरेचर अंदर जिहड़ियां है गैसियस प्रोडक्ट्स ऑफ कंबस्टन जिहड़ियां है दे विल अप्लाई फोर्स ऑन द piston. So piston will move from 3 to 4 and 3 to 4 is the isentropic expansion process. 3 to 4 is isentropic expansion process. TS plot ਦੇ ਵਿੱਚ it is क्योंकि isentropic entropy constant है so constant line show ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ 3 to 4 plot ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 1 to 2 compression process ਵੀ isentropic compression है। so 1 to 2 ਇੱਕ vertical line ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ entropy है, entropy 1 to 2 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ constant ਹੈ। 3 to 4 ਦੇ ਜਿਹੜੀ process ਹੈ ਇਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ entropy ਜਿਹੜੀ ਹੈ that is remaining constant। so 3 to 4 ਜਿਹੜੀ ਹੈ it is a power stroke। so power stroke ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ piston will again move from this V3 position to V4 mean BDC position। so BDC position at 4 point। so 0 to 1 की आगे है देखिए suction process। 0 to 1 is the suction process, 1 to 2 is the isentropic compression, 2 to 3 is the constant pressure heat addition process, and 3 to 4 is the expansion process, and 4 to 1 3 to 4 and 4 to 1 3 to 4 and 4 to 1 they are isentropic expansion process। अगो 4 to 1 4 ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਪਿਸਟਨ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਿਸਟਨ BDC ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ
ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਐਗਜ਼ੌਸਟ ਵਾਲਵ ਓਪਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਗਜ਼ੌਸਟ ਵਾਲਵ ਖੁੱਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਦਰ ਬਰਨਟ ਗੈਸਿਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਐਟਮੋਸਫੇਰਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵਾਲਵ ਐਗਜ਼ੌਸਟ ਵਾਲਵ ਖੁੱਲਾ ਹੈ तो वो अपने आप बाहर चले जाती हैं और अंदर ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ एकदम इंस्टेंटेनियसली और डाउन चला जाता है। दिस इज कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन प्रोसेस। रिजेक्शन का मतलब ਜਿਹੜੀਆਂ वेस्ट गैसेस दे आल्सो कैरी हाई हीट, सो वो भी हीट ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ है, सो हीट रिजेक्ट हो रही है। 2 ਤੋਂ 3 ਦੇ ਦੌਰਾਨ हीट सप्लाई हो रही है, QS मीन हीट सप्लाई। 4 to 1 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਦੌਰਾਨ हीट रिजेक्ट हो रही है, QR हीट इज being rejected। So 3 to 4 and 4 to 1 are 3 to 4 is isentropic expansion and 4 to 1 is constant volume heat rejection। TS plot ਦੇ temperature entropy diagram ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ like this 4 to 1 constant volume ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। Now due to high compression ratio ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡੀਜ਼ਲ ਇੰਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਪੈਟਰੋਲ ਇੰਜਨ ਕੱਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਡੀਜ਼ਲ ਇੰਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ ਰੇਸ਼ੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ ਰੇਸ਼ੋ ਆਪਾਂ ਟਰਮ ਕੱਲ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਸੀ। इट इज रेशियो ऑफ टोटल सिलेंडर वॉल्यूम टू द क्लीयरेंस वॉल्यूम। क्लीयरेंस वॉल्यूम की चीज है व्हेन द पिस्टन जड़ा है इज एट द TDC पोजीशन, देयर इज सम गैप बिटवीन द कवर एंड द TDC पिस्टन एट द TDC पोजीशन। वो गैप वो क्लीयरेंस कहते हैं, उन्होंने क्लीयरेंस, वो क्लीयरेंस जड़ी है वो वॉल्यूम जिन्ना ऑक्यूपाई कर रही है क्लीयरेंस, दैट इज कॉल्ड एज द क्लीयरेंस वॉल्यूम। टोटल सिलेंडर वॉल्यूम की है, टोटल सिलेंडर वॉल्यूम इज क्लीयरेंस वॉल्यूम प्लस स्वैप्ट वॉल्यूम। स्वैप्ट वॉल्यूम दस्या सी जो पिस्टन TDC टू BDC मूव करता है तो वॉल्यूम स्वैप्ट बाय द पिस्टन उन्होंने कहते हैं स्वैप्ट वॉल्यूम। तो स्वैप्ट वॉल्यूम VS प्लस VC क्लियरेंस वॉल्यूम, दैट विल बी द टोटल सिलेंडर वॉल्यूम। टोटल सिलेंडर वॉल्यूम डिवाइडेड बाय द क्लियरेंस वॉल्यूम, दिस इज द कंप्रेशन रेशो। सो कंप्रेशन रेशो जी है डीजल इंजन दे विच कंप्रेशन रेशो ज़्यादा होंदी है। प्रैक्टिकली इट इज इन बिटवीन 16 to 20, 16 तो 20 तक नॉर्मली जी है डीजल इंजन दे विच, और पेट्रोल इंजन दे विच इट इज 6 to 9, नॉर्मली इट इज फ्रॉम 6 to 9 कंप्रेशन रेशो। सो ड्यू टू हाई कंप्रेशन रेशो डीजल इंजन दे विच कंप्रेशन रेशो ज़्यादा होने कारण इसकी एफिशिएंसी जी थर्मल एफिशिएंसी डीजल इंजन की पेट्रोल इंजन के नालों ज़्यादा है। सो दिस इज अबाउट द डीजल साइकिल। सो इस 4 PV डायग्राम है, TS प्लॉट है, तो 4 प्रोसेसेस ने थर्मोडायनेमिकली इट हैज 4 प्रोसेसेस, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन, देन आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन एंड कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन। ये थर्मोडायनेमिक 4 प्रोसेसेस हैं। 4 स्ट्रोक्स जड़ियां हैं, 0 to 1 इज द सक्शन स्ट्रोक, 1 to 2 इज द कंप्रेशन स्ट्रोक, then 3 to 4 is the expansion stroke, and 4 to 1 is the heat rejection process, and 1 to 0 is the exhaust stroke। Okay, 1 to 0 is the exhaust stroke। So this is the diesel cycle। ये diesel cycle है। इसके बारे कोई क्वेश्चन है नहीं समझ आया तो anybody can ask question। सर जी चौथे पॉइंट तो समझाया माड़ा हाँ। फोर्थ पॉइंट जड़ा है, फोर्थ पॉइंट से डिस्कस ये किया है कि पहला तो ये स्ट्रोक्स दसिया गई हैं। 0 to 1 जी है सक्शन प्रोसेस दसी है, 1 to 2 आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन हो रही है। फिर इंजन के अंदर पिस्टन हम मूव करना शुरू कर दिता BDC टू TDC वालों ने ऊपर मूव करना। पहला सक्शन के दौरान TDC टू BDC आना शुरू हो गया, फिर उहदे दौरान की होया डीजल इंजन दे विच एयर अंदर आ गई, इनलेट वाल्व खुल गया, एयर अंदर आ गई। ठीक है, इनलेट वाल्व खुलना, एयर अंदर आ गई तो इंजन जड़ा एयर नाल भर गया, समझेंगे। सो जदों तक ये एयर इनटेक प्रोसेस उदों तक होंदी रही जदों तक पिस्टन BDC तक पूरी थल्ले डेड सेंटर ते नहीं पहुंच जाता, बॉटम डेड सेंटर ते नहीं पहुंच जाता। हुण की है, इनलेट वाल्व बंद हो गया
एग्जॉस्ट वाल्व भी बंद हो गया, इनलेट वाल्व भी बंद हो गया, एग्जॉस्ट वाल्व ਜਦੋਂ ਪਿਸਟਨ BDC ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਹੁਣ ਪਿਸਟਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉੱਪਰ ਮੂਵ ਕਰੇਗਾ ਅਪਵਰਡ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚ ਜਦੋਂ ਮੂਵ ਕਰੇਗਾ ਟੁਵਰਡਸ TDC ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ 에ਅਰ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡੈਟ ਵਿਲ ਪੁਸ਼ਡ, ਉਹ ਕੰਪਰੈਸ ਹੋਏਗੀ। ਉਹ ਕੰਪਰੈਸ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ it will be compressed when the piston will move from BDC to TDC, ਉਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, TDC ਤੱਕ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਹੀ ਪਿਸਟਨ TDC ਤੇ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਊਲ ਸਪਰੇ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਊਲ ਇੰਜੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਾਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੇ ਫਿਊਲ ਸਪਰੇ ਕਰੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅੰਦਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੰਬਸ਼ਨ ਚੈਂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 에ਅਰ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫਿਊਲ ਇੰਜੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਾਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੇ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹੀ ਫਿਊਲ ਇੰਜੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਬਸ਼ਨ ਚੈਂਬਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਵਾਲੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੰਦਰ ਇੰਜੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕਿੱਦਾਂ ਵੱਧ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ 에ਅਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਪਰੈਸ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 650 ਡਿਗਰੀ ਸੈਂਟੀਗ੍ਰੇਡ ਹੈ। ਸੋ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਹੀ ਅੰਦਰ ਫਿਊਲ ਜਿਹੜਾ ਸਪਰੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਬਰਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੰਬਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਮਝਗੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਕੰਬਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਫਿਊਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੈਮੀਕਲ એનર્ਜੀ ਸਟੋਰਡ ਹੈ that will be converted into the heat energy, ਉਹ ਹੀਟ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਬਹੁਤ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਹੀਟ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਿਕਸਚਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੈਸਿਸ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, 에ਅਰ ਔਰ ਕੰਬਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਕਸਚਰ ਬਣੇਗਾ ਉਹਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵਧੇਗਾ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵਧਣ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਸਟਨ ਵਿਲ ਮੂਵ ਫਰੋਮ 2 to 3, 2 ਤੋਂ 3 ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ 2 ਤੋਂ 3 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫਿਊਲ ਇੰਜੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫਿਊਲ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਪਰੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਜੇ ਉਹ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਪਰੇ ਜਦ ਤੱਕ ਪਿਸਟਨ 3 ਤੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਪਿਸਟਨ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਘਟੇਗਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫਿਊਲ ਜਿਹੜਾ ਸਪਰੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬਰਨ ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਫੇਰ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਿਸਟਨ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਲ ਫਿਊਲ ਸਪਰੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ 3 ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਊਲ ਸਪਰੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੰਬਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਔਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਿ ਦੇ ਵਿਲ ਆਪਣਾ ਉਹਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਨਗੇ, ਪਿਸਟਨ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ ਕਰਨਗੇ to perform the isentropic expansion stroke process, ठीक है। सो इस दौरान 3 to 4 पिस्टन जड़ा है वो मूव करेगा और कंप्रेशन के दौरान इनलेट और एग्जॉस्ट वाल्व बंद है, पावर पैदा हो रही 3 to 4 इस दौरान भी इनलेट और एग्जॉस्ट वाल्व बंद है। और जो ही पिस्टन जड़ा है BDC ते पहुंचता है, ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਿਸਟਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ BDC ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਐਗਜ਼ੌਸਟ ਵਾਲਵ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਗਜ਼ੌਸਟ ਵਾਲਵ ਖੁੱਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਰਨਟ ਆਊਟ ਗੈਸਿਸ ਹੈ, ਵੇਸਟ ਗੈਸਿਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਵਾਲਵ ਖੁੱਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ ਤੇ QR ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਹੀਟ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਹੀਟ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ 'ਚ ਚਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ 1 ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਡਾਊਨ ਹੋ ਕੇ 1 ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਸਟਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਬਰਨਟ ਗੈਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਵੇਸਟ ਗੈਸਿਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਸਟਨ 1 to 0 ਐਗਜ਼ੌਸਟ ਸਟ੍ਰੋਕ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨੂੰ ਪੁਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। 1 to 0 is the exhaust process, 0 to 1 is the suction process, 1 to 2 is isentropic compression process, 2 to 3 is the constant pressure heat addition process, 3 to 4 is the isentropic expansion, and 4 to 1 is the constant volume heat rejection, and 1 to 0 is the exhaust process. Clear अपना? हाँ जी, सतनाम ने पूछा ऐसे क्वेश्चन। हाँ जी, क्लियर? हाँ जी। हाँ, एनीबॉडी और किसी का कोई क्वेश्चन है? बेटा क्वेश्चन पूछोगे तो बाकियां भी क्लियर होता है, डोंट हेजिटेट, क्वेश्चन पूछो, जो टॉपिक कर रहे हैं उहदे च क्वेश्चन पूछो। जे नहीं जो चीज़ नहीं पता लगी वो समझ लो, या कोई तुहानू लग रहा है तुहाडे माइंड च कोई क्वेरी है तो वो पूछ लो। ओके, नाउ नेक्स्ट इज द ड्यूल साइकिल। 3 तरह के साइकिल होंगे ने, ऑटो साइकिल ਜਿਹੜੇ ਇੰਜਨ ਦੇ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਈਕਲ, ਆਟੋ ਸਾਈਕਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਸਾਈਕਲ ਐਂਡ ਡਿਊਲ ਸਾਈਕਲ। ਡਿਊਲ ਸਾਈਕਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਕਸਡ ਸਾਈਕਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਲਿਮਿਟਿਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸਾਈਕਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਡਿਊਲ ਸਾਈਕਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ
जिन्ने भी साडे प्रैक्टिकल इंजन है, चाहे पेट्रोल इंजन है चाहे डीजल इंजन है, प्रैक्टिकली दे वर्क ऑन ड्यूल साइकिल। प्रैक्टिकली तो असं कहते ऑटो साइकिल, लेकिन ऑटो साइकिल कर नहीं पाता, कॉन्सटेंट वैल्यूम हीट एडिशन हो ही नहीं पाती, क्योंकि क्या जी कैमिकल रिएक्शनस नूं टाइम लगता है, समझ गए। देयर इज कैमिकल रिएक्शन, जो ही पेट्रोल नूं अग स्पार्क दिता जाता है तो मिली सैकेंड के हिसाब नाल जिहड़ा है वो टाइम लगता है, वो कैमिकल रिएक्शनस नूं भी टाइम लगता है, सो कॉन्स्टेंट वॉल्यूम नहीं रह पाता। सिमिलरली जिहड़ा है डीजल साइकिल है, ठीक है, डीजल साइकिल है वो भी प्योरली डीजल इंजन जिहड़ा वो भी प्योरली कॉन्स्टेंट प्रैशर ते काम नहीं करते, वो कुछ प्रोसैस जिहड़ा है वो कॉन्स्टेंट वॉल्यूम चलता है, 2 to 3 तक कॉन्स्टेंट वॉल्यूम है, तो 3 to 4 जिहड़ा है वो कॉन्स्टेंट प्रैशर हीट एडिशन हो रही है, ठीक है, कॉन्स्टेंट प्रैशर हीट एडिशन हो रही है। सो ड्यूल साइकिल दे विच 1 to 2 is the compression, isentropic compression, 2 to 3 is the constant volume heat addition, 3 to 4 is the constant pressure heat addition, दोनों तरह हो रही हैं। तां इनू मिक्स्ड साइकिल कहता है, लिमिटेड प्रैशर साइकिल कहता है। इन प्रैक्टिकल पेट्रोल ते डीजल साइकिल जड़े ने, इन प्रैक्टिस पेट्रोल एंड डीजल साइकिल आर नॉट रियल, रियलिटी दे विच वो नहीं हुंदे। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਟਰੋਲ ਇੰਜਨ ਹੈ ਜਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ਇੰਜਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਇੰਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਸਟੈਂਟ ਵੋਲਿਊਮ ਹੀਟ ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੋ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ, ਕਨਸਟੈਂਟ ਵੋਲਿਊਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਇਨਸਟੈਂਟੇਨੀਅਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਫਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਨਸਟੈਂਟ ਇਹ ਕਨਸਟੈਂਟ ਵੋਲਿਊਮ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਚ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜੇ ਆਟੋ ਸਾਈਕਲ ਪਿਓਰਲੀ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਇਹਨੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਕੁਝ ਕਨਸਟੈਂਟ ਵੋਲਿਊਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਨਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਡਿਊਲ ਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ on temperature and entropy diagram like this. 1 to 2 is the isentropic compression, 2 to 3 is the constant volume heat addition, a constant volume curve आएगी, 3 to 4 is the constant pressure। so 3 to 4 curve ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੀ slope ਘੱਟ ਹੈ, constant volume process ਦੀ curve ਜਿਹੜੀ process ਦੀ curve ਥੋੜੀ slope ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ constant pressure ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਇਹ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਚਲੇਗੀ, ਇਹਦੀ slope sharp है, ਇਹਦੀ ਘੱਟ sharp है, समझेंगे। सो बाकी ये सेम है। सो प्रैक्टिकली जिन्ने भी इंजन्स ने दे वर्क ऑन ड्यूल साइकिल। ओके, सो ये 3 तरह के साइकिल्स ने अज असीं डिस्कस किए हैं। तो किसी का कोई क्वेश्चन है जितना जिन्ना असीं हुण तक कवर किया है वो तुसीं दस सकते हैं। सर जिदा क्यूआर ते हीट रिजेक्शन है तो क्यूएस की है? हीट सप्लाइड, एस मीन हीट सप्लाइड, समझेंगे सर। एक हीट सप्लाई प्रेशर कांस्टेंट ते ते जेडी वॉल्यूम दे उत्तों आ रही ओनु ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ कांस्टेंट वॉल्यूम क्यूएस है, ये दोनों हीट सप्लाइड है ना। ड्यूल साइकिल की गल कर रहे हैं, ड्यूल साइकिल की गल कर रहे हैं ना। यस सर। हाँ, ये 2 to 3 यानी कि ड्यूल साइकिल जिदा पेट्रोल ते इमेजिन भी करना ना, इनू अंडरस्टैंड करने के लिए इमेजिनेशन करनी है, इमेजिनेशन थोड़ा बहुत इमेजिनेशन नाल भी काम लेना है। सारा कुछ जिहड़ा है वो वीडियोज़ के थ्रू भी देखा जा सकता है किदां हो रहा है। भाई जदों तुसी पेट्रोल ते एयर मिक्सचर जिहड़ा कंप्रैशन स्ट्रोक कंप्लीट हुंदी है हाँ उहदे स्पार्क दिता जाता है। हुण स्पार्क जदों दिता ते जदों उहदी एक्चुअल पूरी कंबस्टन शुरू हुई, कंबस्टन तां शुरू होनी ना भी जिद्दां पेट्रोल की है हाइड्रोकार्बन, ठीक है। सो हाइड्रोकार्बन ने एयर दी ऑक्सीजन नाल कैमिकल रिएक्शन होना है। सो कैमिकल रिएक्शन नूं टाइम लगता है, वो इंस्टैंटेनियस प्रोसैस नहीं हो पाती, सारा फ्यूल जड़ा एकदम नहीं बर्न कर पाता, वो उस तो बाद जड़ा है कुछ अनकंट्रोल्ड कंबस्टन्स होंदियां हैं और उहदे करके उस मिक्स चलता है, कांस्टेंट प्रैशर भी और कांस्टेंट वॉल्यूम भी पेट्रोल च भी, समझेंगे। यस सर। ऑटो साइकिल दे विच जिहड़ा है वो है कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम तां होएगा कांस्टेंट, है कांस्टेंट वॉल्यूम दिखाया गया है। कांस्टेंट वॉल्यूम मतलब इत्थे जदों पेट्रोल इत्थे इग्नाइट किया मिक्सचर नाल ही उन्होंने अग लग गई, लेकिन उन्होंने नाल सारे नूं अग नहीं लगती, कैमिकल रिएक्शनस हो रहे हैं अंदर, कैमिकल रिएक्शन नूं टाइम लग रहा पिया, समझ गए कि नहीं।
ਇੰਜਨ ਤਾਂ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਫਟਾਫਟ ਫਟਾਫਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਸਮਝੇ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਿਸਟਨ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੂਵ ਕਰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੂਵ ਵੀ ਉਹਨੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਪਿਸਟਨ ਮੂਵ ਕਰ, ਪਿਸਟਨ ਖਲੋ ਥੋੜੀ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਮਝ ਗਏ ਮੇਰੀ ਗੱਲ। ਪਿਸਟਨ ਤਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਇਨ ਨੋ ਟਾਈਮ ਕੰਬਸਸ਼ਨ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰਵ ਬਣੇਗੀ। ਅਗਰ ਕੁਝ ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ, ਕੁਝ ਅਨਕੰਟਰੋਲਡ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਕੰਬਸਸ਼ਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਉਹ ਟਾਈਮ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰਵ ਬਣੇਗੀ ਡਿਊਲ ਸਾਈਕਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈ ਤੇ ਪੁੱਛ ਲਓ। बेटा लकीरा नहीं पर रिकॉर्डिंग हो रही है। हाँ दस पूछ लो बेटा, कोई क्वेश्चन है तो। इस तरह जिहड़ा है थ्रैटिकल जिहड़ा डीजल साइकिल इस तरह का है, ठीक है। असीं पढ़िया ना डीजल साइकिल पिछे हुणे, और प्रैक्टिकल डीजल साइकिल जो ड्रा करते हैं वो इदा का बनती शेप। ਉਹਦੇ भी कारण दो ही है सेम, जो पेट्रोल के दो कारण है। एक्चुअल जिहड़ा साइकिल पीवी साइकिल वो डिफरेंट है शेप, और थ्रैटिकल जिहड़ा है ऑटो साइकिल की शेप पीवी डायग्राम जिहड़ी है डिफरेंट है। इस तरह डीजल इंजन दे विच भी थ्रैटिकल या हाइपोथेटिकल जिहड़ी है पीवी डायग्राम एक्चुअल या प्रैक्टिकल पीवी डायग्राम तो 4 स्ट्रोक डीजल इंजन की वो डिफरेंट है। वो डिफरेंट यो ही है, इत्थे शार्प कॉर्नर है पहला कारण थ्रैटिकली, ये शार्प कॉर्नर है। शार्प कॉर्नर एक्चुअली नहीं होंगे, राउंड कॉर्नर होंगे ने। रीजन की है कि इंस्टेंटेनियस वाल्स की ओपनिंग और क्लोजिंग इंस्टेंटेनियस नहीं है, ये भी सेम है कारण। दूजा सेम कारण उहदे च भी ये वाला लूप बनता है, पंपिंग लॉसेस वाला लूप। भाई 1 to 2 जो एयर एंटर कर रही है तो सिलेंडर के विच प्रैशर अंदर सक्शन प्रैशर जिहड़ा एटमॉस्फेरिक प्रैशर नालों घट जाता है। वो घटन का कारण है ड्यू टू रेजिस्टेंस ऑफ द इनलेट वाल्व टू द एंटरिंग एयर। ये एयर एंटर करती है डीजल इंजन दे विच, ओनली एयर एंटर्स इनटू द सिलेंडर ड्यूरिंग सक्शन स्ट्रोक। पेट्रोल इंजन दे विच एयर एंड पेट्रोल मिक्सचर दोनों एंटर करते हैं। सो जिहड़ी एयर एंटर करती है तो सक्शन के दौरान उसका प्रैशर घट रहिंदा है। और जो एग्जॉस्ट होंदा है तो एग्जॉस्ट के भी जिहड़ा एग्जॉस्ट वाल जिहड़ा है दिस विल ऑफर रेजिस्टेंस टू द वेस्ट गैसेस, बर्नट आउट गैसेस जिहड़ियां असीं बाहर एक्सपैल कर रहे हैं एग्जॉस्ट वाल के थ्रू। सो एग्जॉस्ट वाल विल ऑफर रेजिस्टेंस ड्यूरिंग एग्जॉस्ट ऑफ burnt gases ਦੇ exhaust ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ that will offer resistance। so ਉਸ resistance ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਿਲੰਡਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਮੇਜਿਨ ਵੀ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਇਹ ਰੱਟਾ ਨਹੀਂ ਲਾ ਲੈਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਪਸ ਚ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਸ ਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਉੱਪਰ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਨੀਚੇ ਕਿੱਦਾਂ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੇ 3-4 ਘੰਟੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਪੜੋਗੇ ਤੇ ਤਾਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ डॉक्टरी है इंजीनियरिंग है, ये जिन्नी मेहनत करोगे फिर ये समझ आती है, टाइम लगाओगे तो। सो ये आ गया थ्रैटिकल और हाइपोथेटिकल डीजल साइकिल और एक्चुअल साइकिल दे विच डिफरेंस क्यों है, की कारण है, ये वाला आ गया। ठीक है, क्लीयर हो गया। सो अज असी सारा जिहड़ा डिस्कस किया है वो सब तो पहला असी पीवी डायग्राम 4 स्ट्रोक साइकिल की डिस्कस की, ऑटो साइकिल की। उस तो नैक्सट है असी डिस्कस की है पीवी डायग्राम एक्चुअल जी है ऑटो साइकिल की, डिफरेंस क्यों आते पे ने, की कारण ने। दो ही डिफरेंस ने, एक तो जोड़ा इनलेट वाल एग्जॉस्ट वाल रेजिस्टेंस दे रहे हैं, एंड दूजा है ओपनिंग एंड क्लोजिंग वाल्स दी इंस्टेंटेनियस नहीं है। इंस्टेंटेनियस मतलब दे नो टाइम प्रोसेस नहीं हो रही, 0 टाइम च नहीं हो रही, दे आर टाइम कंज्यूमिंग, उनसे टाइम लग रहा है, मिली सेकेंड तो लग रहा है पर लग रहा है। सो इंस्टेंटेनियस नहीं है। इसी तरह डीजल साइकिल की एक्सप्लेनेशन सी डीजल साइकिल किस तरह वर्क कर रहा है, ये ड्यूल साइकिल है। दैन थ्रैटिकल और एक्चुअल जिहड़ा है पीवी डायग्राम डीजल साइकिल दे विच डिफरेंस क्यों आ रहा है, की डिफरेंसिस ने वो डिस्कस किए। सो इत्थों तक आपां अज कराना है।
ਸੋ ਐਨੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪੁੱਛ ਲਓ। हाँ जी बेटा, क्लियर है, सब नु क्लियर है? यस सर। ओके।